मुसाहिब आप लोगों के कहानी लगती है सेकंड ग्रेड के अंतर्गत हम लोग इसकी चर्चा इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो आप सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बात करते हैं उजाले के मुसाहिब इस कहानी की। ये एक प्रतीक लोक कथा है और इस कथा का प्रमुख जो पात्र है वो राजा है। देखिए कथा इस प्रकार की है कि ये जो राजा है ये अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता है और इसकी ये जो प्रजा का संचालन करता है, प्रजा का संचालन करने के लिए ये 9 मंत्रियों को साथ में रखता है। वो उसको अपनी-अपनी राय देते हैं और उनके अनुसार ये अपनी कार्यशाला चलाता है। अब जो भी मंत्री है, वो इसकी बुद्धि को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इसकी एक विशेषता और है, ये अपने दरबार में बहुत सारे साधु संत महात्माओं इनका ये प्रवचन करता है, यानी एक जाता है 21 आते हैं। तो इसमें जो कहानी है ये प्राचीन परंपराओं के अंतर्गत ली गई है। इसमें चकवा पक्षी जो है, वो चकवी पक्षी को ये कहानी सुनाता है। जैसे पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में सूक सूकी को सुनाता है और विद्यापति के ग्रंथ के अंतर्गत ब्रह्मा भ्रमर भ्रमरी को सुनाता है। तो ये उसी प्रकार की ही कहानी है। यानी जो चकवा है, वो उस चकवी को ये कहानी सुना रहा है और चकवी इस कहानी को बड़े मज़े के साथ सुन रही है। तो आज आप लोग इस कहानी को सुनिएगा, आपको भी इसमें आनंद की अनुभूति होगी कि राजा जो है, वो कितना बुद्धिमान था, कितनी अपनी अकल के अनुसार वो अपने काम करता था। ये एक प्रतीक लोक कथा है, महात्मा इसकी सभा के अंतर्गत आता है। राजा के पास 9 रत्न थे, चकवा, चकवी, इसके 2 पक्षी है इसमें इस कहानी का। वक्ता चकवा है और श्रोता इसमें चकवी है। अब देखिए अ अ ये जो लोक कथा है, कहानी इस प्रकार की है कि राजा के दरबार में अक्सर साधु संत महात्मा आते हैं। आज राजा के दरबार में एक बहुत बड़े ओगड़ ज्ञानी महात्मा पहुंचे हैं और उस महात्मा का प्रवचन सुनने के लिए राजा, उसके मंत्री और पूरी प्रजा बड़ी उत्सुक थी। महात्मा आता है, सबने उसका उचित सत्कार किया, दंडवत होकर प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में जो महात्मा है, वो अपने आसन के ऊपर बैठ जाता है। सभी की एकटक नजर लगी हुई थी, सबके कान महात्मा की वाणी को सुनने के लिए आतुर थे और महात्मा सबकी ओर देखने के बाद अपने होठों को खोलता है और प्रवचन देना प्रारंभ करता है। प्रवचन वो इस प्रकार देता है, शुरुआत करता है वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ इस राज्य के अंतर्गत अंधेरा है और ये अंधेरा ही सभी प्रकार की नाश का कारण है। जब तक इस राज्य के अंतर्गत ये अंधेरा समाप्त नहीं होगा, तब तक मैं इस राज्य का ना तो पानी ग्रहण करूँगा, ना मैं अन्न ग्रहण करूँगा और मैं जिस दिन इस राज्य में ये अंधेरा समाप्त हो जाएगा, उस दिन मैं उल्टे पाँव स्वयं आऊँगा और इस राज्य का भोजन ग्रहण करूँगा। महात्मा की बात को सभी लोगों ने सुना, राजा ने सुना और राजा ने बड़ा अनुनय विनय किया कि महात्मन आप मेरे दरबार में आए हैं, आप भोजन ग्रहण करके हमें कृतार्थ करें। परंतु महात्मा ने एक ही रट लगा रखी थी। महात्मा ने रट ये लगा रखी थी कि जब तक इस राज्य के अंतर्गत अंधेरा है, तब तक मैं जो है यहाँ का एक बूंद पानी भी अपने कंठ से नहीं उतार सकता हूँ। राजा से महात्मा ने विदा ली। विदा लेने के बाद राजा अपने मंत्रियों को बुलाता है और सभा की बैठक करता है। वो कहता है भी अब जब तक ये महात्मा मेरे राज्य का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मेरी जो आत्मा है, वो शांति प्राप्त नहीं कर सकती। कैसे ही वो मुझे नहीं पता कि इस अंधेरे को कैसे समाप्त करें। अब महात्मा ने तो अंधेरे की बात की थी, वो शायद कोई और संदर्भ में की थी, परंतु राजा जो प्राकृतिक अंधेरा होता है शाम को, वो उस अंधेरे को समझ रहा है और वो कहता है कि हमारे राज्य में रात को भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई बुद्धि लगाइए। तो मंत्रियों ने उनको ये कहा कि महात्मन आपकी बुद्धि के आगे हमारी जो है बुद्धि काम नहीं करती है। आपकी बुद्धि तो दूर तक सोचती है। खंबाधनी, अन्नदाता, आपकी बुद्धि से ही ये राज्य चल सकता है। आप बताइए। तो राजा ये कहता है
कि तुम मंत्रियों के बीच में बैठने के बाद मुझे बहुत दूर की सुझती है। तो वो कहता है कि तुम आप सब जो है, मुझे एक बात बताइए, ये अंधेरा है क्या? जो रात को अंधेरा होता है। तो उन्होंने कहा कि अंधेरा तो हमें पता नहीं खंबादणी, आप बताइए। उन्होंने कहा अभी सूर्य का प्रकाश न होना ही तो अंधेरा है। और हम लोग ऐसा काम करें कि ये सूर्य का प्रकाश सदैव ही बना रहे, उसके लिए मुझे यत्न करना चाहिए। तो 9 मंत्रियों ने कहा कि खंबादणी, ऐसा यत्न तो आपकी बुद्धि सोच सकती है, हमें क्या करना चाहिए? तो राजा मंत्रियों से एक प्रश्न पूछता है कि पर साल अपने एक बाढ़ आई थी, बाढ़ आ गई थी पानी की, और घरों में पानी भर गया था, और हम लोगों ने उस पानी को निकालने के लिए क्या यत्न किए थे? तो मंत्रियों ने कहा कि महात्मन, हमने तो उस पानी को निकालने के लिए उसको उलीच कर बाहर फेंक दिया था। तो कहा बस इतनी सी एक बात तुम लोगों की समझ में नहीं आती है। देखिए मेरी बुद्धि कितनी काम करती है। जब हम लोग पानी को उलीच सकते हैं, तो ये अंधेरा कौन से मूल की जड़ है? और इस बार जो अमावस की रात आएगी, उस रात को अंधेरा ज़्यादा गहरा होता है, और उस अंधेरे को हम लोग उलीच कर बाहर फेंक देंगे, और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो राजा ने मंत्रियों को यह कहा कि नगर के अंदर ये डूडी मिनादी करवा दी जाए कि इस अमावस की रात जिसके पास जो भी बर्तन है, लोटा, बाल्टी, बर्तन, जो भी मूण वगैरह, जो भी आपके पास बर्तन है, उससे आप अंधेरे को रात को ऐसे उलीचोगे और बाहर फेंकोगे। पूरी प्रजा ये रात, पूरी रात ये काम करे। ये आदेश आप सभी प्रजागण को पहुंचा दीजिए। तो एक ने कहा कि महात्मन, आप तो आदेश करो, लागू करवाना मेरा काम है। वो नगर के अंदर ऐसी डुगी बजवाता है और सबको आदेश देता है कि जिसके पास जो भी साधन हो, इस अमावस की रात को उस अंधेरे को उलीच कर वो बाहर फेंकेगा। सभी लोग जो है वो ये कार्य करने लग गए। अब अमावस की रात आती है, सभी लोग उस अंधेरे को उलीच कर बाहर फेंकने का प्रयास करते हैं, और राजा स्वयं भी वहां खड़ा था, देख रहा था। और राजा को रात को नींद आने लग गई, तो उसने एक मंत्री को ये कहा कि देखो मैं थोड़ा आराम करने जाता हूँ, और आप लोग इस काम को जारी रखना, और जैसे ये अंधेरा बाहर फेंक दे, आप तुरंत मुझे आके सूचना दे देना। अब क्या हुआ, लोगों ने अंधेरे को फेंकते रहे, पूरी रात भर फेंकते रहे। जब दिन हुआ, सूर्य उदय होने लगा, तो मंत्री ने कहा देखो हमने पूरे अंधेरे को फेंक दिया। वो भागा भागा दौड़ा दौड़ा गया, और राजा को जाके सूचना देता है कि महाराज, हमने अंधेरे को फेंक दिया, और देखो सुंदर उजाला। राजा बाहर आता है, वो कहता है कि हाँ, आज का उजाला नया है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सबने महाराज की जय बोली, वहां पे गान हुआ, उत्सव हुआ, और राजा जो है वो नचारों की तरह नाचने लगा कि हमने अंधेरे को उलीच दिया। इसके बाद में क्या होता है कि पूरे दिन जश्न मनता है कि हमने अंधेरे को भगा दिया, अंधेरा अब कभी नहीं आएगा। लेकिन प्रकृति कहाँ किसी की मानती है। जैसे जैसे शाम हुई और अंधेरा वापस हो गया। राजा मंत्रियों के साथ बैठा है, और राजा मंत्रियों को कहता है निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अंधेरा अपनी जो स्थान है उसको इतना जल्दी नहीं छोड़ेगा। ये वापिस आ गया, हम लोगों को अन्य उपाय सोचना चाहिए। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज, उपाय तो आप सोचिए, आपको सोचना चाहिए। आपकी बुद्धि के आगे हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। तो राजा ने कहा कि इस अंधेरे का परमानेंट क्या इलाज किया जाए? तब उन्होंने कहा इसका एक इलाज है। वो इलाज ये है। राजा ने कहा कि मैं सोचता हूँ। थोड़ी देर में राजा ने फिर कहा कि अंधेरा क्या है? अंधेरा एक तरह से सूर्य की जो किरणें होती हैं उसका धुआं है। जैसे हम रसोई में खाना पकाते हैं, आग जलती है और उसका धुआं होता है, ठीक उसी प्रकार का ये धुआं है। और इस धुएं को कैसे समाप्त किया जा सकता है? कहता है आप लोगों के दिमाग में एक छोटी-सी बात नहीं आती है, धुएँ के ऊपर हम कड़ी कर देते हैं, कड़ी करने के बाद प्रकाश फैल जाएगा। तो इस पूर्णिमा की रात को नगरवासियों को ये कह दिया जाए कि सारे लोग अपने-अपने घरों में कलही करेंगे, और ये जो धुएँ की कालिमा है, वो उसके ऊपर कलही हो जाएगी, अंधेरा समाप्त हो जाएगा।
अब मंत्री फिर जाता है, प्रजा को कहता है कि इस पूर्णिमा की रात को सभी लोग अपने-अपने घरों में कलही करेंगे। अब पूरी प्रजा अपने-अपने घरों में कलही करती है और पूर्णिमा की रात को आपको पता है चंद्रमा उदय होता ही है। तो राजा कहता है कि देखो, अभी तो कल ही आपने शुरुआत की है और थोड़ा-थोड़ा अंधेरा समाप्त होना प्रारंभ हो गया। अब लोग बड़े जोश और उत्साह के साथ जो है वो कलही करते हैं और चंद्रमा अपने पूरे यौवन पे होता है और वो कहते हैं कि देखो अंधेरा भाग रहा है, राजा की बात में तो सत्य था। अब क्या होता है, सूर्य उदय होता है और मंत्री राजा को कहता है कि देखो हमने पूरे नगर में कलही कर दी, अंधेरा भाग गया। तब राजा कहता है कि भी आपने कलही थोड़ी सी तेज कर दी, इसलिए सूर्य का प्रकाश ज्यादा चमक रहा है, आपको थोड़ी हल्की रखनी चाहिए था। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज आगे से ध्यान रखेंगे, खता माफ हो। और उसके बाद में राजा जो है बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमने अंधेरे को भगा दिया। परंतु प्रकृति कहाँ किसी का कहना मानती है, शाम होती है और वापस अंधेरा आ जाता है। फिर राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठक करता है, कहता है ये अंधेरा बड़ा जिद्दी है, ये ऐसे नहीं मानेगा, हमने बड़े प्रयास कर लिए, आ, अब कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। तो मंत्रियों ने कहा कि खंबादणी, आपकी जो बुद्धि है उसके आगे तो किसी की बुद्धि काम ही नहीं कर सकती, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि हम इस अंधेरे को ये ऐसे नहीं भागेगा, इस अंधेरे को ही जला देते हैं, इस बार जला दें और जलाने के बाद ये कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि सभी नगर में ये सूचना पहुंचा दी जाए कि इस अमावस की रात को फिर से आप अपने अपने घरों में मशाल जलाएंगे और मशाल जला के इस अंधेरे को जला दिया जाएगा। अब जैसे ही राजा तथा प्रजा, अब सारी प्रजा ने क्या किया कि पूरी रात जो है मशाल जलाई, मशाल की रोशनी हुई, तो कहा देखो अंधेरा भाग गया। सुबह रोशनी होती है, रोशनी होने के बाद में ये मनोज कुमारी आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जापानी, भारतीय, चीनी और अमेरिकी। देखिए ये जितने भी आपने शब्द लिखे हैं ये सारे के सारे विशेषण हैं, इनमें कोई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हाँ, इनमें कोई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है ही नहीं। ठीक है, तीन कैसे हो सकता है? चीनी, आप चीन कहोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल जापानी, भारतीय, चीनी, अमेरिकी, ये चारों शब्द विशेषण है, इनमें कोई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अब बात चल रही थी कि राजा के सामने राजा ये कह रहा था कि इस अंधेरे को जला दिया जाए। प्रजा ने मशाल जलाई और मशाल जलाई पूरी रात और राजा ने सुबह बढ़ा उत्सव के साथ ये कहा, उत्साह के साथ ये कहा कि देखो हमें हमने अंधेरे को जला दिया। उसके बाद देखिए प्रकृति कहाँ ठहरती है, रात होती है और रात होने के बाद वापस अंधेरा आ जाता है। अब अंधेरा आ गया तो राजा मंत्रियों के साथ फिर बैठक लेता है। बैठक लेने के बाद कहता है कि इस अंधेरे का किया क्या जाए। तो आप सभी सोच के बताइए, अगर उषा भादु शुगर के लिए आप चीनी कहोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बन सकती है, वो जातिवाचक संज्ञा बनेगी ना। मान लो आप चीन के लिए चीनी शब्द नहीं प्रयोग करें, आप कह रहे हो कि हम शुगर के लिए चीनी शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो चीनी, गेहूँ, दूध, खाद, पानी जो भी है ये जातिवाचक संज्ञा में आएँगे, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रही है ना, इसलिए। व्यक्तिवाचक तो वो भी नहीं हो सकती, अगर हम लोग चीनी, शुगर को मान लिया, तो जातिवाचक तो बन सकता है, ठीक है? इसलिए। आगे देखिएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रही है, इसलिए बात थी उषा। आप थोड़ा-सा दोबारा उसको सोचिए जो मैंने बात कही है वो। राजा कहता है कि आप मंत्री हो, आप बताइए कि इसका क्या इलाज किया जाए? तब मंत्री कहते हैं कि खंबाधनी, आपकी बुद्धि के आगे तो हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं है। आप बताइए, क्या होना चाहिए? तो राजा थोड़ी देर सोचता है, वो ये कहता है कि इस अंधेरे को कौन भगा सकता है? सबने कहा सूर्य भगा सकता है महाराज खंबाधनी। हाँ, सूर्य भगा सकता है। सबने कहा कि महाराज
हाँ, तो इनमें तो किसी में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ना। मेरी बात सुन उषा, वो कह रही है कि सर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछ रही है ये, ठीक है? या तो क्वेश्चन वो ये कहे कि कौन-सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से नहीं बना हुआ है, ये अगर कहे, तो चीनी जो शब्द है, वो तो चीन से बनेगा फिर तो वो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया ना। मेरी बात सुनो साहब, आप ये कहते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, किसमें नहीं है? तो अब किस विशेषण में नहीं है? तो फिर हम इसके मूल रूप पे जाएँगे, जापानी को जापान कहोगे, भारतीय को भारत कहोगे, चीनी को चीन कहना पड़ेगा, अमेरिकी को अमेरिका कहना पड़ेगा, तो ये तो सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई ना, ठीक है? फिर तो इसके मूल रूप को देखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में रॉन्ग है, ठीक है? कोई गाइड में दे दिया होगा, गाइड वाला ऐसे ही छाप देता है, इनको संज्ञाएँ आती नहीं है एक्चुअल में। संज्ञा का इनको फैक्ट ही मालूम नहीं है, ये सारे ऐसे डोंग पीट रहे हैं। देखिए, तो राजा ने कहा कि अंधेरे को कौन भगाता है? सूर्य। तो राजा ने कहा कि मेरे दिमाग में ये विचार आया है कि इस बार हम लोग इस सूर्य की जो किरणें आती हैं ना, उनको बाँध देंगे और बाँधने के बाद सूर्य हमेशा खड़ा रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं, अंधेरा आएगा ही नहीं। अब सूर्य की किरणों को भला कौन बाँध सकता है? राजा ने प्रजा को आदेश दिया कि सूर्य की किरणों को बाँध दिया जाए। कैसे बाँधी जा सकती है? शाम होती है, अंधेरा हो जाता है। अब राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठक करता है और बैठक करने के बाद राजा कहता है कि मेरे जीवन में ये पहली घटना घटित हुई है, पहली घटना है ये मेरे जीवन की कि मैं असफल हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि राज्य के जो ब्राह्मण हैं, उनको बुलाया जाए और राज्य के ब्राह्मणों से इसके ऊपर सलाह-मशविरा किया जाए। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों से कहा कि भई आप उपाय बताइए, भी मैं असफल क्यों हो रहा हूँ? तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप असफल तो होंगे ही, आपने कोई दान दक्षिणा वगैरह तो कुछ किया नहीं। आपको सोने की नंदी का दान करना चाहिए और उसके बाद आप कोई भी काम करोगे, आप सफल हो जाओगे। तो महाराज ने कहा कि ये सोने की जो नंदी है, ये दान किसको करनी है? गरीबों को करनी है क्या? उसने कहा नहीं, नहीं, नहीं। ब्राह्मणों ने कहा नहीं, नहीं गरीबों को नहीं करनी है। गरीबों को अगर आप कोई दान करना चाहते हो तो गणेश जी का चूहा दान कर दीजिए। ये जो नंदी है ना सांड सोने का बना के ये तो आपको ब्राह्मणों को दान करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको जो हमारे भीमताल है, उसके अंदर 7 घोंसले बनाने होंगे और उस घोंसलों के अंदर सोन नाम की एक चिड़िया आएगी। वो चिड़िया आके उन घोंसलों में जब अंडे देगी, तब आपकी प्रत्येक जो बात है वो सिद्ध होगी। और इसके साथ-साथ आपको एक उपाय और भी करना पड़ेगा। वो उपाय ये है कि आप 7 दिन तक चुप रहोगे। आप आप 7 दिन तक चुप रहोगे, आप किसी के साथ कोई बात नहीं करोगे। तब हम लोग आपका जो है उपाय सफल होगा। राजा कहता है कि 7 दिन तक चुप रहना तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरा तो पेट फट जाएगा, इतने दिन चुप रहने से। तो उसके बाद में क्या होता है कि राजा जो है वो ये कहता है कि 7 दिन तक चुप रहना तो बहुत बड़ी बात होगी, मेरा तो पेट फट जाएगा, जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक। उसके बाद में देखिएगा क्या होता है कि वो उपाय किया जाता है और भीमताल में जो है वो घोंसले बनाए जाते हैं, राजा दान देता है और उसके बाद चकवा-चकवी इस बात को समाप्त कर देते हैं। आगे क्या होता है, आगे की घटना का मालूम नहीं, ये कहानी यहाँ तक है। तो आप लोगों के सामने इस कहानी के मैंने पात्र लिखे हैं। ये एक प्रतीक लोक कथा है। पहला तो क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछेगा कि भई ये उजाले के मुसाहिब किस प्रकार की कथा है? आपको उत्तर देना ये प्रतीक लोक कथा है। महात्मा ये नगरी में आते हैं। राजा अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानते हैं। 9 रत्न राजा के हैं ये। चकवा और चकवी 2 ये पक्षी होते हैं और राजा
जो ये 5 उपाय करता है। कई बार आपको इनकी क्रमबद्धता पूछेगा। सबसे पहले वो अंधेरे को उलीचने का आदेश देता है, अंधेरे को बाहर फेंकने का आदेश देता है। उसका दूसरा आदेश है कि वो कलई करता है। उसका तीसरा आदेश है वो मशाल जलवाता है और चौथा आदेश होता है सूर्य की किरणों को बाँधा जाता है और पाँचवाँ आदेश है कि सोन-चिड़ी के लिए वो घोंसला बनाता है। ये 5 प्रयास इसी क्रमबद्ध रूप से करेंगे। कई बार आप लोगों के पेपर में वो इस तरह की बात पूछेगा। अगली बात सुनिए, उजाले के मुसाहिब की विदा कहानी लोक कथा प्रतीक के रूप में है। ये विजयदान देथा की तस्वीर आप लोगों के सामने है। उजाले के मुसाहिब कहानी के रचयिता विजयदान देथा है। देथा का जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। विजयदान देथा का उपनाम बिजी था। इनका जो कवि लोग होते हैं वो अक्सर अपना उपनाम लिखते हैं, तो इनका उपनाम बिजी है और उनकी तस्वीर को आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो। आगे की बात आप लोगों के सामने विजयदान देथा की जो प्रमुख रचनाएं हैं, बापू के 3 हथियारे, वातारी फुलवारी, सपन प्रिया, महामिलन, अनोखा, पेड़, उलझन, रूख, कब्बू रानी, ये इसकी प्रमुख जो है वो रचनाएं हैं। विजयदान देथा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, मरुधरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, पद्मश्री, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, भारतीय भाषा। विजयदान देथा मूलतः किस भाषा के लेखक है? वो राजस्थानी भाषा के लेखक है। विजयदान देथा द्वारा रचित रचना कौन सी है? उषा, साहित्य और समाज, फुलवारी। ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। विजयदान देथा द्वारा रचित किस रचना में लोक लोरियों का संग्रह है? ये बातारी फुलवारी जो रचना है इसमें लोक लोरियों का संग्रह है। कहरे चकवाबाद कटे जो रात किस कहानी की प्रथम पंक्ति है? ये उजाले के मुसाहिब कहानी की प्रथम ये पंक्ति है। राजा के पास हमेशा किसका तांता लगा रहता था? ऋषि मुनियों का, ओगड़ दानियों का, महात्माओं का, संत और ज्ञानी लोगों का तांता लगा रहता था। ऋषि मुनियों, ओगड़ महात्माओं, संत ज्ञानियों के प्रवचन की बौछार से राजा और दरबारियों की अकल का पानी कितना ऊपर चढ़ जाता था? 1.25 ये पानी ऊपर चढ़ जाता था। उजाले के मुसाहिब कहानी के अनुसार साधु संतों का सिरमौर किसे कहा गया है? एक तीर्थंकर को कहा गया है, यानी एक साधु को कहा गया है। कहानी के अनुसार तीर्थंकर ने सूरज की दिव्य किरणें किसे कही है? स्वयं के द्वारा दिए हुए ज्ञान बखान को उसने सूर्य की किरण कहा था। तीर्थंकर ने नरक की अमिट कालिमा किसे कहा? अंधियारे को कहा। तीर्थंकर ने नरक की अमिट कालिमा किसको कहा था? अंधियारे को कहा था। ये डायलॉग है। हाँ, आज मैं उसको कह दूंगा, वो पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे। जो 15 टेस्ट है उसकी बिल्कुल आपको पीडीएफ मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगी। इसके बाद में देखिए तीर्थंकर ने अंधियारे को क्या कहकर पुकारा था? काला और बहरा कहकर पुकारा था। ये ऐसी संबोधन, ऐसी कोटेशन, ऐसे डायलॉग्स आपके पेपर में आ सकते हैं। तीर्थंकर के अनुसार मनुष्य जीवन किसके सार्थक होगा? केवल चिरंतन प्रकाश से ही उसका जो जीवन है वो सार्थक होगा। अंधियारे में जीना निपट अकार्थ है, सम्यक उजाले में मरना ही भी श्रेयस्कर है। उपर्युक्त पंक्ति किस रचना से उद्धत है? ये उजाले के मुसाहिब से उद्धत है। तीर्थंकर ने उजाले प्रकाश को किन किन नामों से पुकारा? अनिंद्य उजियारा, अकलुषित उजियारा, निर्धूम, आलोक, इन नामों से इसने पुकारा था। प्रवचन के बाद राजा और समस्त दरबारियों द्वारा हाथ जोड़कर निहारे निकालने पर भी तीर्थंकर ने प्रसाद ग्रहण की हामी न भरकर बार बार क्या उत्तर दिया? राज्य का अंधियारा मिटने पर प्रसाद ग्रहण करेंगे, इससे पहले वो कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। तीर्थंकर ने स्वर्ण का प्रत्यक्ष रूप किसे कहा? अनिंद्य उजियारे को कहा। सर्वप्रथम राजा के मन में अंधेरा मिटाने के लिए कौन सा उपाय दिमाग में आया? बर्तन बासन से अंधेरा उलीचने का विचार उनके दिमाग में आया। दरबारी और नवरत्न राजा को किस नाम से संबोधन करके पुकारते थे? उसको गरीब परवर के नाम से,
गरीब नवाज के नाम से, अन्नदाता के नाम से और जहां पनाह के नाम से पुकारा करते थे। कहानी के अनुसार कितने वर्ष पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया था? 3 वर्ष पहले ये जो है तहखाना पानी से पूरा भर गया था। कहानी के अनुसार नवरत्नों ने अंधेरा उलीचने के लिए किन किन बर्तनों के नाम बताए? देखिए, उसने तगारी, कटोरा, मटकी, मूंड, हांडी, कटोरी, चरी, प्रात, घड़ा, टोकरी, इन साधनों से उसने कहा अंधेरे को उलीचने का काम आपको करना है। राजा ने अंधेरा उलीचने का कार्य कब शुरू करने का कहलाया? अमावस के शुभ मुहूर्त में इस अंधेरे को शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने क्या जय घोष किया? खंबा गणी और खंबा गणी, ये जय घोष उन्होंने किया। जैसे ही वो कोई उपाय बताता है तब वो उसको इसमें सत्कार देते हैं। कहानी के अनुसार राजा के आदेशों की अनुपालना में कौन बेहद पारंगत था? देखिए, दीवान जो था वो पारंगत था। अब तो नींद के मारे मेरा जगना मुश्किल है, वरना सारी रात यह नजारा देखता। ये कथन किसका था? ये राजा का कथन है। सवेरा होने पर तेज प्रकाश को देखकर समस्त दरबारियों के बीच राजा किस तरह नाचने लगा? एक नर्तक की तरह वो उनके बीच में नाचने लग गया था। राजा के अनुसार किसके साथ बैठने से उसे दूर की सूझती है? नवरत्नों के साथ बैठने से उसको दूर की सूझती है। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। राजा ने यहाँ पर किसके पुरखों की बात कह रहा है? अंधेरे के पुरखों की बात कर रहा है। राजा ने घड़ियों को गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखने को किससे कहा था? जोशियों को कहा था। जोशी लोग होते थे, उनको ये कहा था। कहानी के अनुसार कौन राजा का लिहाज नहीं रखती है? कुदरत, प्रकृति जो है वो राजा का लिहाज नहीं रखती है, क्योंकि वो अपने समय के अनुसार अपनी उस के अनुसार चलती है। राजा के अंधेरे को क्या कहकर संबोधित किया? सूरज की लपटों का धुआं कह के वो संबोधित भी करता है। उफ, बीच में रस भंग मत करो, ये कथन चकवी अपने हस्बैंड चकवा को कहती है कि आप बीच में रस भंग मत करो। जब वो उसको कहानी सुना रहा था तब वो कहता है तुम्हें नींद तो नहीं आ रही क्या? तब वो कहती है आप कहानी सुनाते रहिए। पंडितों ने गरीबों के लिए क्या दान करने के लिए कहा? गणेश भगवान के चूहे को दान करने के लिए कहा और स्वयं के लिए भगवान शिव की नंदी को दान करने के लिए कहा था। ब्राह्मण लोग भी बहुत ही ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं। देखिए, अपने ज्ञान का किस प्रकार बखान उन्होंने यहाँ पे किया है। मेरा तो पेट ही फट जाएगा। 7 दिन का मौन किसका कथन था? राजा का कथन था ये। पंडितों ने राजा को कितने समय के अखंड मौन धारण करने के लिए बात कही थी? 7 दिन तक। जब ब्राह्मणों ने ये कहा कि आपको 7 दिन तक मौन धारण करना है, तब राजा कहता है मेरा तो पेट ही फट जाएगा। पंडितों ने सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने के लिए कौन सा स्थान बताया? भीम तालाब को बताया उन्होंने। उजाले के मुसाहिब कहानी में किस चिड़िया के बारे में वर्णन किया गया है? शकुन चिड़िया के बारे में वर्णन किया गया है। पंडितों ने भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे कितने घोंसले खुदवाने को कहा था? 7 घोंसले खुदवाने को कहा था। मुसाहिब का क्या अर्थ होता है? सेवक और गुलाम होता है। अखूट हीरे मोती और अखूट खजाना का तात्पर्य क्या है? अपार संपदा है। प्रजा का आचरण होता था राजा की आज्ञा के अनुसार काम करना। राजा और प्रजा का जीवन एक साथ ही सार्थक हो गया कब? ज्ञानियों के गुरु तीर्थंकर के आगमन पर राजा और प्रजा का जीवन एक साथ हो गया था, सार्थक। किसका प्रवचन सुनते ही लोगों का कलुषित कल्पना मल घुल गया था? तीर्थंकर का प्रवचन सुनते ही। तीर्थंकर के अनुसार किससे मानव जीवन सार्थक हो सकता है? चिरंतन प्रकाश से मानव जीवन सार्थक हो सकता है, ऐसा वो अपने प्रवचन में बोलता है। तीर्थंकर ने कब तक राज्य की धरती पर पानी की बूंद तक न चखने की घोषणा की? राज्य का अंधियारा मिटने तक। राज्य से अंधेरा भगाने के लिए किसकी बुद्धि निर्णय लेने में समर्थ थी? राजा की बुद्धि जो थी वो समर्थ थी इसमें। सोचने विचारने का जिम्मा मेरा,
राजा ने कहा तो प्रजा का जिम्मा क्या था? काम करने का था। वो कहता था सोचने विचारने का काम मेरा है, प्रजा का काम ये है। राजा ने प्रजा को अंधेरा उलीचने के लिए किस साधन का प्रयोग करने की आज्ञा दी थी? जिसके पास जो भी बर्तन उपलब्ध हो उसको। अंधेरा उलीचने के लिए राजा ने जनता तक राजा आदेश पहुंचाने के लिए क्या तरीका अपनाया? डोंडी, मुनादी पिटवाकर। प्रजा द्वारा अंधेरा उलीचने के बाद परिणाम क्या हुआ? दिन छिपते ही अंधेरा वापिस हो गया था। राजा ने अंधेरे की क्या परिभाषा दी? अंधेरा सूरज की लपटों का धुआं है। जो प्रशासन की बागडोर ढीली होती गई, दीवान की कौन सी चीज सीमाओं का अतिक्रमण करने लगी? चाटुकारिता जो थी। अंधेरा भगाने के लिए पंडितों ने राजा को क्या दान करने का सुझाव दिया था? खरे सोने की सांड का जो है सुझाव दिया था। उजाले के मुसाहिब कहानी की मूल संवेदना क्या थी? चाटुकारिता से प्राप्त कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये आप लोगों के एक जो कहानी है, उसका सार मैंने आपको बता दिया। कल मैं इसके एमसीक्यूज़ आप लोगों से पूछूँगा। देखिए, एक बार मैं आपको सार बता देता हूँ, पात्र आपको बता देता हूँ, उसके एमसीक्यूज़ बता देता हूँ। उसके बाद उस कहानी में कुछ नहीं बचता है। आप चिंता मत कीजिए, जैसे जिस तरीके से आपको मैं बताता हूँ, जिस स्टाइल में प्रश्न आ सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो भी इस कहानी में क्वेश्चन बनने की जहाँ गुंजाइश है, वो यहाँ लिख दिया। और जो आगे की गुंजाइश होगी कल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर करा के कंप्लीट करा दूंगा आपको। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम।